नतीजे के मुताबिक आप अपने नंबर लाइए, हम अपने नंबर लाएं, पीटीआई के जो नंबर है हाफिज साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बर्तरी ना मिलने की सूरत में जमात इस्लामी को सपोर्ट करने का ऐलान किया है। आप इस ऐलान का खैर मकदम करते हैं? जी बिल्कुल करता हूं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इसकी रियलाइजेशन की, और जाहिर सी बात है कि हमारा जो ज्यादातर मुकाबला था वो पीटीआई के साथ ही था, और मेरी ख्वाहिश थी कि एमक्यूएम मुकाबला करे, एमक्यूएम इलेक्शन में हो। उन्हें तो अपनी शिकस्त फाश नजर आई तो वो फरार का रास्ता उन्होंने इख्तियार किया, हम उनको डिस्कस ही नहीं करते। लेकिन पीटीआई इस शहर की बहुत बड़ी पार्टी है और उसकी सपोर्ट खान साहब की बहुत जबरदस्त है। 2018 में उसने 14 सीटें ली, कुछ कंट्रोवर्सी थी लेकिन उसके बावजूद वोट पड़े थे उन्हें, और बहुत ज्यादा पड़े थे। मैं इस बात को मानता हूं और हमेशा मानता रहा हूं, आज नहीं कह रहा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी कैंपेन से कराची के जो इश्यूज हमने उठाए, उससे जो हमने कराची की तर्जुमानी की, कराची के जितने बड़े मसले थे उनको उजागर किया, लोगों के मसले हल करवाए, मुसलसल मेहनत की, मुसलसल जिद्दोजहद की, तो लोगों की पॉलिटिकल राय बदल गई और उन्होंने समझा कि कराची के लिए अगर कोई निजात दहिंदा है तो वो जमात इस्लामी है। तो उसके बाद अगर पीटीआई इसको, उन्होंने अगर इसको तस्लीम किया और खैर मकदम किया तो मैं उनका खैर मकदम करता हूं। उन्होंने सपोर्ट का कहा है तो मैं इसको वेलकम करता हूं। राइट। और अब अगर आपको अक्सरियत नहीं मिलती, यानी आप नंबर 1 पार्टी इलेक्शन कमीशन के नतायज के मुताबिक नहीं रहते, तो आप प्रेफर किसको करेंगे? आप पीटीआई के साथ अलायंस में मेयर बनना पसंद करेंगे या फिर आपको पीपल्स पार्टी की ऑफर का इंतजार है? सर, मेरे मेयर के ऐलान से ज्यादा इस बात की अहमियत है कि जो जितना जीता है वो आए। अगर पीटीआई की सीटें इससे ज्यादा हैं जितनी बताई जा रही हैं तो उनको मिलनी चाहिए। जमात इस्लामी की सीटें नंबर 1 पोजीशन पर हैं तो आनी चाहिए। पीपल्स पार्टी, मैं तो कहता हूं उनके साथ भी अगर कोई ज्यादती करे तो मैं उस पर भी बात करूंगा, लेकिन जाहिर सी बात है वो हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के अमले के साथ मिले हुए हैं, जिसके नतीजे में वो अपने नताज बदल रहे हैं, तो कैसे हिमायत की जाएगी? नंबर 1 मेरा एजेंडा यह है कि कराची के लोगों ने बड़े अरसे के बाद अपने लिए एक पार्टी को चुना है। आप उसको अपनी अददी जो गेम से और जो है रिगिंग से तब्दील ना करें प्लीज। पहले ये पोजीशन दे, फिर उसके बाद बैठकर बात करेंगे। नहीं, वो बैठकर बात करने वाली बात पे मैं ये जरूर जानना चाहूंगा, कहीं नजरियाती इख्तलाफ होता है। देखें, पॉलिटिकल पार्टीज तो बातें करती होती हैं, उनके दरमियान मीडिएशन भी होती है, उनके दरमियान डिस्कोर्स, मुज़ाकरात, सब कुछ होता है, लेकिन जहां पर आपका नजरिया मिल रहा होता है उसके साथ ही आप जाते हैं। ये तो नहीं है कि आपके बिल्कुल कंट्रारी होगी तो उसके साथ नहीं बैठेंगे। जैसे पीटीआई ने कह दिया कि हमने पीपल्स पार्टी के साथ तो मर के भी नहीं बैठना, यही पीपल्स पार्टी ने कहा कि हमने पीटीआई के साथ अलायंस नहीं करना, ये गैर सियासी, उनकी नजर में ये गैर सियासी लोग हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आइडियोलॉजिकली आपको कौन सूट करता है अलायंस के लिए? देखिए, इस वक्त तो कराची की शहरी हुकूमत का मसला है ना जी, उसी के पीटीआई ने तो हमें सपोर्ट करने का कहा है ना, मैंने इसको वेलकम किया है ना, उनके साथ तो हम बैठेंगे। और इस वक्त तो जो है जाहिर है पहला मसला, मैं तो बार बार क्यों कह रहा हूं, देखें बात ना फिर दूसरे रुख पे चली जाती है। बात इस पे चली जाती है कि हम पीपल्स पार्टी को नंबर 1 पार्टी तस्लीम कर लें। नहीं है वो नंबर 1 पार्टी कराची की, नंबर 1 पार्टी जमात इस्लामी है। इसको तस्लीम करो पहले, फिर उसके बाद सेकंड प्रोसेस होगा। बस ये वाली मेरी बात है। बाकी तो पीटीआई ने कहा है, मैंने वेलकम किया है। राइट। ये जो इलेक्शन कमीशन के ज़ेर इंतजाम आप लोगों को कमियां, खामियां, बड़े बड़े ब्लंडर्स नजर आए, इसको रिपोर्ट किया था आपने इलेक्शन वाले दिन? उसके ऊपर कोई सुनवाई हुई? बिल्कुल बिल्कुल किया था। देखें, जमात इस्लामी बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से इस पे गई है। पोलिंग का वक्त जब 5 बजे था तो मैंने 4:30 बजे खुद एक ऑडियो मैसेज अपने कारकुनान को दिया और कहा कि आप लोग ये मत समझें कि लोगों ने आपको वोट डाल दिए तो आप जीत गए। ये पाकिस्तान है और ये कराची है, ये हमने बहुत भुगता है। आप फॉर्म 11 लिए बगैर पोलिंग स्टेशन से नहीं हिलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तकरीबन सब जगह पर लोगों ने इसको फॉलो किया और उसके नतीजे में हमारी पोजीशन बहुत बेहतर है कि हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। मैं जरूर ये चाहूंगा कि अली जैदी साहब भी अपना पूरा रिकॉर्ड लेकर सामने आए और हम एक दूसरे से शेयर करें, ताकि जो ज्यादती भी हम दोनों के साथ हुई है हम उसको अलग-अलग भी और मिलकर भी उसका दिफा करें। हाफिज साहब, आपको लगता है कि आपकी नजर में जो रिगिंग हुई है वो ड्यूरिंग पोल रिगिंग ज्यादा हुई है या पोस्ट पोल रिगिंग ज्यादा हुई है? आप किसको ज्यादा रेट करेंगे?
देखिए, मैं जब इलेक्शन मुहिम चला रहा था ना जी, तो मैं लोगों से कहता था कि आपका मुकाबला कैंडिडेट से नहीं होता, पार्टियों से नहीं होता, आपका मुकाबला हुकूमत से होता है, आपका मुकाबला डिलिमिटेशन से होता है, आपका मुकाबला गलत वोटर लिस्ट से होता है, आपका मुकाबला जाली मर्दमशुमारी से होता है, आपका मुकाबला इलेक्शन के अमले में जो गड़बड़ होती है उससे होता है, आपका मुकाबला इलेक्शन के दौरान जो कब्जे होते हैं उससे होता है, आपका मुकाबला ठप्पा माफिया से होता है, फिर आपका मुकाबला इलेक्शन कमीशन की नाअहली से होता है, फिर फॉर्म लेने के हुसूल के तक होता है, फिर उसके बाद आरओ से नतीजा लेने तक होता है, फिर कंसोलिडेशन तक होता है। तो आप ये मत समझें कि आपको आवाम सपोर्ट करेंगे तो जीत जाएंगे। हम जैसी पार्टियों को सबका मुकाबला करके सबको हराना होता है। तो ये तो मैं पहले दिन से कह रहा था और ऐसा ही हुआ है सब चीजों में। तो ये तो प्री पोल रिगिंग शुरू होती है वोटर लिस्टों से, मर्दमशुमारी से, हल्का बंदियों से, अमले की तकरूरी से, आरओज़ की तकरूरी से, नॉमिनेशन में गलत तरीके से लोगों को बिठाने और बहुत सारी जगहों पर लोगों को जो साइडलाइन करने से, रिजेक्ट करवाने से, ये सब अमल हुआ। पूरी इलेक्शन कमीशन की इतनी मोटी